नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश 18। मैं आपको आज एक ऐसे इंसान से रूबरू कराना चाहता हूं जो राहवा ग्राम पंचायत में लोग उन्हें भगवान का रूप मानते हैं और उन्होंने उनके पास कोई पद नहीं है, तब भी वो समाज सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार भाई साहब जी। डब्बू जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप अभी एक मामला प्रकाश में आया था आपका कि राहवा ग्राम पंचायत के मठ में जी एक कोई बूढ़ी माँ थी, उनका बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त था। हाँ। और वो जगह जगह लैटरिन करता फिरता था, लोग बताते हैं। तो वहां पर आप पहुंचे हैं। जी परसों उन्होंने पहुंचे। उन्होंने बूढ़ी माँ ने आपसे अपनी समस्या बताई और आपने त्वरित तुरंत जी अपने पैसे से जी शौचालय बनाने का काम किया। इस बारे में कुछ बताएं आप। अब दरअसल ये है कि चूंकि वो विक्षिप्त लड़का है और मान लीजिए 40-45 साल का है, तो यूसर की कृपा से एक तो ऐसे विक्षिप्त हो गया। उधर उसका चूंकि बहुत कम उम्र में छोटा था, तब उसका पिता खत्म हो गया। उसकी माँ जो है करीब 30 साल से 35 साल से विधवा है जी। जमीन जगह है नहीं, तो एक राशन कार्ड ही हमारे परिवार द्वारा उनको बनाया गया, एक आवास दिया गया है, तो उससे वो रह रहे हैं और उनका जीवन यापन चल रहा। उनकी पेंशन बंधी हुई विधवा की, तो वही से अपना काम चला रही हैं। लेकिन अब चूंकि ये शौचालय की वो चूंकि दिक्कत है, विक्षिप्त है, कहीं और बहुत अंदर घर है पुलिया में, मान लीजिए कहीं गांव का बाहर हो या हो खेत में हो, तो चलो आदमी थोड़ा बहुत एडजस्ट माँ ही अभी करा देती वृद्ध है तो, लेकिन वो बिल्कुल पुलिया में घर है। यहाँ तक कि उन घरों का 3-4-5 घर है 80 बिरादरी के, हाँ 85 बिरादरी के हैं। उनका जो है अभी परसों पानी बरसा था, ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, तो हम गए थे। जो है एक बगल में एक रोड बन रही थी हमारी, जो है कोडरा गायत्री मंदिर से कोडरा की पटरी भराई हुई थी, तो हमने उसको जो है देखने के लिए गए थे कि कहाँ तक बन गई है, क्या है। क्योंकि बरसात हुई है तो इसमें देखें कि क्या हाल चाल है, मकोड़े ज्यादा निकलते हैं, तो जो है उसके लिए जो हम रोड को देखने गए, तो उधर से बगल में ही दूसरी तरफ रास्ता गया है मठ का जी 500 मीटर में। तो मैंने सोचा यहाँ के लोगों को ला हाल चाल ले, तो वहाँ बैठ गए। एक मंदिर है तो वहाँ बैठ गए अपना, जो एक प्राचीन मंदिर, तो प्रणाम वनाम करके वहीं बैठ गए। वहीं बैठते भी हैं क्योंकि राम कुमार बाबा जी जो है, जो कि पंचायत सदस्य भी काफ़ी अरसे से, और उनके हमारे जो है पारिवारिक संबंध हैं, तो वहीं बैठ गए जो हैं। तो बैठने के बाद वहाँ लोग आ गए। जब जाने के भाई प्रधान जी आए हैं, डब्बू सिंह आए हैं, तो लोग आ जाते हैं मिलने जुलने वाले, या लोगों को जैसे मान लीजिए समस्या सुनी है, निराकरण किया है, मदद की है, रात बिरात आए हैं, पुलिस अनावश्यक परेशान नहीं कर पाई है, या किसी भी प्रकार का उनका भय नहीं, तो वो सोचते हैं कि भाई हम प्रधान जी को कुछ देते लेते तो है नहीं, तो एक बार चलिए जो है 2 मिनट उनके सामने जो है मुलाकात ही कर लें। ये नहीं ये कहेंगे कि मान लीजिए काम पड़ता तभी आप लोग आते, तो लोग आ जाते हैं चाहे जिस गाँव में हम जाएं। कोई ये नहीं कि हमको बुलवाना पड़ता हो या कहना पड़ता हो। तो आप ये समझिए कि आ गए लोग, काफी महिलाएं आ गई, वो आ गई। तो जो उधर एक व्यवस्था थी, तो वो पानी बरसा ही था तो वहां जो है इतना पानी भरा था कि मान लीजिए कि दूसरी गंगा माँ की रूप रास्ता थी, शेर दिखा रही थी। तो हमको भाई कहा कि भैया आप लोग चलिए, आप देखिए, चल के देखिए। अरे भाई हमने कहा कि हम कैसे देखें, हम तो कुछ अभी करने लायक भी नहीं। कहीं नहीं, आप देख लीजिए। हम पहुंचे देखने तो वास्तव में स्थिति बड़ी दयनीय रही, और महिलाएं जो है खड़ी हो गई, तो 1-1 फुट उनकी जो है पैर जो है बैठ गए थे, और उन्होंने वही एक विक्षिप्त महिला के बात कहने लगी कि जो है हम तो दूसरी रास्ता से आते हैं, क्योंकि उसकी माँ भी जो है 70-75 साल की है, तो उसका सेंस उतना भी उसका भी नहीं काम करता है। हमारा लड़का पागल है, हम दूसरे रास्ते से आते जाते, इससे नहीं। और 1-2 परिवार और हैं गरीब, 1-2 विधवा हैं, महिलाएं रह रही हैं, तो इस तरह से 3-4 घर रहे। तो पता नहीं कैसे भगवान प्रेरणा दिया जी, और हमसे कहलाया कि ये खड़िंजा जो है कल से लगेगा,
और हमको जो है टेलीफोन करना पड़ा भट्ठा के लिए। जी। तो जब भट्ठा के हमने टेलीफोन किया तो भट्ठा मालिक ने कहा कि जो है गाड़ियां तो खाली नहीं है, सुबह भेजेंगे। तो हमने कहा देख लो यार, व्यवस्था हो जाए, इमरजेंसी है, लोगों को समस्या है। जी। तो क्योंकि हमारे भट्ठा मालिक मित्र हैं और अच्छे संबंध हैं, तो नदी पार के तो हैं तो वो चौधरी, जी। लेकिन जो है हम हैं ठाकुर, लेकिन पारिवारिक संबंध है, जात पात का कोई बंधन नहीं है। तो उन्होंने तुरंत, पता नहीं कैसे भगवान की आस्था हुई, क्या हुई, या गरीब लोगों की प्रेरणा हुई, तो उन्होंने कहा कि फिर फोन किया कि ईंटा आ रहा। जब ईंटा आ गया तो हमने तुरंत माटी की व्यवस्था हमको करना पड़ा। जी। तो तत्काल मैंने माटी की व्यवस्था की। माटी पहुंची सुबह, उसको मैंने अपने लेबर जो साइडों में जाते हैं, आप अपने पैसे से, अपने पैसे से, जो मान लीजिए थोड़ा बहुत व्यवसाय भी करते हैं, इसलिए कि भाई ये गरीब लोगों की मदद कैसे हो पाएगी, तो धंधा पानी भी करना पड़ता है। जी। और उससे जो है अपना 10% 15% जो हम अपना मेहनत करके, मजदूरी करके कमाते हैं, वो गरीब लोगों के ऊपर लगा देते हैं। इसलिए कि मैं भी बहुत ही किसान का बेटा हूँ, बहुत ही गरीबी और मुसीबत देखा हूँ, बहुत जर्जर अवस्था से गुजरा हूँ। यहाँ तक कि जो हमारे पिताजी और हमारे पूर्वज और मैं एक 2005 का चुनाव लड़ा, हमारी माँ लड़ी, मतलब हम लोगों को ये स्थितियाँ थी कि हम लोग एक कप चाय और 2 बिस्कुट के अलावा हम किसी जनता को कुछ खिला नहीं पाते थे। तब भी जनता ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद अपना चुनाव स्वयं लड़ी हमारे लिए, और हमको कई बार पदों पर बैठाया। यहाँ तक कि तमाम लोग पैसे वाले भी लड़े, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े बड़ी ताकतें लगी। यहाँ तक कि ताकतें इतनी लगी कि मंत्री लेवल के भी लोग लगे, सरकार के मंत्री लेवल के लोग। वो अपना गांव सभा में प्रोग्राम लगाए, 1-2 महीना, सारे जिले के अधिकारी बुलाएं, लोगों को समाज कल्याण के अधिकारियों को बुला लें, उनका जो है फार्म भरवा दें, ये कर दें, वो कर। लेकिन प्रधान हम रहते थे, फार्म तो भरवा देते थे, लेकिन जो है उसके बाद जो है जो पात्र होता था हम उसकी करा देते थे। लेकिन जो राजनीति वोट से प्रेरित गलत तरीके से फार्म भराया जाता था कि लोगों को चूतिया बना दो वोट के केवल लेने के लिए, उसका जो है 40 साल वाले को 60 साल बना दो, तब डॉक्टर लिखता था 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए देकर। अब तो सरकार बड़ी सख्ती कर दिया, आधार कार्ड को हटा दिया, अब तो मेन परिवार रजिस्टर मान लिया, कुटुंब रजिस्टर। तो ये सब ऐसी जो है हम लोगों ने नाजायज पेंशन भी नहीं बनवाई। हमारे गांव सभा में बहुत लोगों की बनी हुई, लेकिन कोई भी नाजायज नहीं कि जो कभी सत्यापन और जांच में किसी भी सरकार में काटी जाए, जो है लगातार सत्यापन और जांच में यथावत रहती हैं। जो आपके पास पद भी नहीं है इस वक्त, पद भी नहीं है जी। फिर भी मैंने पहली दफा ऐसा देखा कि कोई पूर्व प्रधान आप रहे हैं जी, और वहां की जनता आपको भगवान का रूप देती है, कहती है कि वो मेरे भगवान समान है जी जी। और हर सुख दुख में, यहाँ तक कि लड़कियों की शादी होती है तभी आप मदद करते हैं, मदद करते नजर आए हैं जी। और खड़ंजा हुआ, छोटी मोटी जो भी होता है सब आप पूरा करते हैं। वहां की पूरा मतलब जितनी भी समस्याएं आप जनता आपसे कहती है आप वो पूरा करते हैं। अब आज बता दो ना, आज वहां की फिर आवाज आई है कि वहां लोग कह रहे हैं भाई प्रधान जी इतना किए हैं, तो यहाँ बरसात आ रही है तो जीव जंतु कीड़े मकोड़ों के खतरा रहेगा, बड़े बुजुर्गों को चोटहिल हो जाएंगे, धक्का मुक्का, रात का सावन भादों की अंधेरिया रहेगी, तो कुछ प्रकार व्यवस्था भी हमारे गांव में करें जी। तो मैं भगवान की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मैं 1 सप्ताह के अंदर जी मठ को सभी खंभों में बिजली युक्त लाइटें लगवा दूंगा अपने निजी पैसे। चूंकि हम एक गरीब परिवार से हैं, आगे हमको कोई ये नहीं कि बैंक बैलेंस रहे, खाता रहे, हमारा काम चलता रहे, खर्च हमारा नमक बड़ा, हमारा खर्च भी नहीं, कोई दुर्व्यसन की प्रक्रिया नहीं हमारी उम्र में। ये 48 साल की उम्र में हमारे पास कोई भी दुर्व्यसन नहीं, ना होटलबाजी है,
ना कोई जो है उस तरह का आकर्षण है। जी ऐसा कोई हमारे पास खर्च नहीं, अपने घर का खाना अपने घर का ही रहता। यहाँ तक कि जो हम मान लीजिए बिना खाना खाए निकलते तो रोटी सब्जी गाड़ी पर लेके जाते, पानी भी अपना ही पीते हैं। जी। हाँ, ये एक सवाल मेरा ये है कि प्रधान तो बहुत होते हैं जी और बनते हैं सिर्फ अपना ही वो पूरा करते हैं। जी जी हरदम शिकायतें प्रधान की बहुत ज्यादा आती जी हैं। जी। और ये सेवा भाव आपके अंदर कहाँ से आया? ये सेवा भाव चूंकि हम करीब 12-15 साल से माननीय राम भक्त राकेश सिंह विधायक जी के व्यक्तिगत इनके संगत में है, और इनके माध्यम से हम गरीबों को जो है कष्ट निवारण कराते हैं। जैसे क्षेत्र में कोई गंभीर बीमारी हो गई या हमारे गांव सभा में गंभीर बीमारी हो गई, यहाँ तक अभी हमारे गांव सभा में काफी थोड़ा समय पहले किडनी बिल्कुल खराब हो गई थी, तो यहाँ तक उसकी पत्नी चली गई छोड़कर, माँ ने किडनियां दिया और विधायक जी की ताकत और सहयोग से उस बच्चे की किडनी बदली गई। और अभी मुश्किल का 22-23 साल का लड़का था जी, और उसके एक लड़का जो है 2 साल का था। स्थितियां ये थी, और उसकी पत्नी जब सोचा कि किडनी देने पड़ेगी तो अपना जो है रफा दफा छोड़ के चली गई। फिर उसकी भाई माँ है, माँ तो माँ होती है ना, तो उसकी माँ ने जो है किडनी एक निकलवाया, उस बच्चे को दिया। भगवान की कृपा से उसमें करीब किडनी ट्रांसप्लांट में और तमाम खर्चे, पीजीआई से इलाज चला, इसमें 12-14 लाख रुपए लगा, जिसकी व्यवस्था माननीय जी ने किया। जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं थी किराया भाड़ा की जो हमसे हो सकती थी वो हम करते थे उसको यथाशक्ति। तो जो है वो आज व्यक्तिगत वो लड़का जो है 22-23 साल का एक ऑटो लेकर अचिलेश्वर से हरचंदपुर ऑटो चला रहा है। जब भी कभी आइएगा अचिलेश्वर तो उससे मुलाकात कर लीजिए, वो पूरा रूबरू होके बता देगा कि मैं वो उसका बाप टांगा घोड़ी खेद रहा था, जमीन एक बिस्वा नहीं थी, तो उसके लिए स्थितियां थी कि कुछ नहीं था। अब आप समझिए उसका मैंने मकान भी बनवाया, आवास उसके जो है, फिर मैंने एक आवास भी दिया, तो उसका भी मैंने कहा भैया अच्छे से बना लो, तुम्हारा चूंकि लाइफ टाइम जिंदगी है, कुछ श्रम तो हो नहीं पाएगा, ऑटो बैठे बैठे चला रहे हो। एक अभी जो है एक लड़की है, उसके किडनी खराब हो गई, पासी बिरादरी का बीरेन पासी है, उसकी पुत्री का, वो विधायक जी गाँव आए थे 80-82 का भ्रमण करने, तो पहले ये 19 मई 25 को उसको जो है 2.5 लाख रुपए दे चुके थे, उससे इलाज हो गया था। फिर पैसा कम पड़ गया तो 5,42,000 रुपए का फिर मामला है, तो उसको जो है फिर उन्होंने विधायक जी से अपना जो है अपनी लड़की के लिए जो है बीमारी के लिए जो है फिर निवेदन किया। तो विधायक जी तो दरिया दिल हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है ये भी पैसा पहुंचेगा 1 सप्ताह 10 दिन में। उस पैसे के लिए तुरंत कार्रवाई कराई और यूसर ने चाहा तो उसका ये 1 हफ्ते 10 दिन में 5,42,000 रुपया पहुंच जाएगा। और उस हमारे गांव में ही है वो लड़की जो है समझ लीजिए स्वस्थ होकर चलने फिरने लगी है। इसी तरह तमाम ऐसे जो हैं अगल बगल लोगों को दिया, और विधानसभा में तो बहुत लोग हैं जी बिल्कुल, ये तो जो हम चूंकि हम जानते जो हैं, अब विधानसभा में तो दिया ही करते हैं, पता ही चला करती है, क्योंकि उनकी जो लिस्टें आया करती हैं कितना पैसा साल भर में मैंने दिया है या दिलाया है, तो वो तो सब ऑनलाइन और कागज पे है, तो वो इस तरह की सेवा किया करते हैं। तो हमारी चूंकि उन्हीं के जो है व्यवस्था से जो मार्गदर्शन है उसी से ये सेवा भाव का हमारे ऊपर जो है आस्था जागी है, और उसी के आधार पर हम सेवा भाव करते हैं। भगवान के सारे कार्यक्रम किया करते हैं, जो बीच बीच में साल में 2-3-4 कार्यक्रम ऐसे करते हैं जो जिनसे गरीब लोगों की मदद हो सके और असहाय व्यक्तियों पर लाभ हो सके, और उसमें कोई भेदभाव नहीं है, न कोई सूची बनती है हमारे यहाँ, न लिस्ट बनती है कि जो है मान लीजिए जैसे कम्बल वितरण है तो उसमें हम सूची बना के लोगों को बुलवाएं। हम गाँव वाइज बुलवाते हैं, जो कम्बल के पात्र हैं उनको कम्बल देते हैं, जो मान लीजिए कम्बल की आवश्यकता नहीं है तो उनको साल डायरी से सम्मानित करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था। अभी आज हम चौराहे पर रुके जी, तो एक हमारे पारिवारिक शुभचिंतक हैं शैलेश दीक्षित जी, तो बहुत अच्छे हमारे पुश्तैनी जो है
उनके जो है परिवार से संबंध है। तो उन्होंने कहा भाई हाल चाल लिया उनके, चूंकि प्रणाम वणाम किया, पैर वैर छुका। हमने कहा भाई बस आशीर्वाद आप लोगों को चाहिए। तो कहा आशीर्वाद तो है ये 24 घंटे, कहाँ जो है हमारा आशीर्वाद हटेगा। जी जी। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा बस भैया वही दिक्कत है, बरसात आ रही। हमने कहा अच्छा वो आपका रास्ता। तो हमने कहा कि ठीक है, आप रास्ता को जो है बरसात आने के पहले 20-25 जून से बारिश चलती है, मानसून आता है, उसके पहले आपका खड़िंजा तत्काल जो है बन के पक्का मिलेगा, जिससे आपकी गाड़ी घोड़ियाँ हमारे उसके दामर रोड में जुड़ेंगी और मैं इसको अपने निजी व्यय से बनवा दूंगा। इसलिए आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, आपकी आस्था से भगवान हमको इस व्यवस्था से बनाए हुए, निमित्त करे हुए हैं कि इस तरह के कार्य किए जाए गांव सभा में, और ये काम मैं कर रहा हूँ। हम कोई बता तो रहे कि ये कोई आदमी को भाव होने चाहिए, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन अगर जो है भाव तो ऐसे होते हैं कि लोग जैसे मान लीजिए एक बार पद पर आ गए तो पहले सोचते हैं कि तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनें ले लिए जाए, बिल्कुल, तमाम प्लाट ले लिए जाए, तमाम फैक्ट्रियां बना ली जाए, तमाम पेट्रोल पंप बना लिए जाए। करते हैं ना लोग, ऐसे लोग, नेता लोग। तो तमाम गैस एजेंसियां बना लिए जाए, कल पद पर रहें कि ना रहें। लेकिन डब्बू सिंह को ऐसी कोई सोच है नहीं। डब्बू सिंह के पास जो पूर्वजों के पास से था वही यथावत है। थोड़ा बहुत संसाधन है आधुनिक युग में, जैसे मोबाइल है, गाड़ी है। तो अब आज के युग में सुरक्षा के कुछ जो है व्यवस्थाएं रखी जाती हैं, सुरक्षा के लिए जो है कुछ सहयोगी लोग रखे जाते हैं। तो इस तरह की चीजें बात अलग आए, नहीं तो कोई ऐसा हमारा खर्च नहीं, ना होटल है, ना बाजी है, ना घर का खाना ले जाते वही खा लेते, न कोई दुर्व्यसन है। इतने पद होने के बाद, इतना ठेकेदारी होने के बाद कोई नहीं सिस्टम। तो अपना नियम भगवान का भजन है और प्रभु की माया है। भगवान शिव का मंदिर है, उनके यहाँ रोज दर्शन करता हूँ, तब निकलता हूँ जहाँ जाना होता है। और हम जो है बालाजी के भी भक्त हैं, वहाँ भी आना जाना रहता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आदमी सेवा करे तो मान लीजिए 100 रुपये कमा रहा है तो 2 रुपये गरीब के लिए निकाला जा सका। लेकिन अगर उसके पास गरीबी का दर्द हो तब ना, अगर उसके पास, तो यहाँ तो लोग ये हैं कि अगर मान लीजिए 20,000 दे दिए हैं तो उससे कहें 10% ब्याज है, अपना सेवा करेंगे, चाचा के लड़के से ब्याज उसको सुला के निकलवा लेंगे। अगर ब्याज ज्यादा हो जाएगा कहेंगे जमीन लिखो चले, या कोई जमीन विवादित है तो 10-5 हजार की खरीद लेंगे और उसमें कब्जा, उनको कुछ चाहिए, उन कब्जा कर लेंगे और फिर किसी जबरदस्त हाथ के हाथे उसको जमीन को 80,000 50,000 ज्यादा कीमत में बेच लेंगे। बीच में उसी का पैसा लेकर अपना जो है खाए उंगलाएंगे। काम करना नहीं, दिन भर चौराहेबाजी करना है, दिन भर जो है मतलब बैठकबाजी करना है, शाम को इधर उधर डायलॉग मारना है। तो ये सब व्यवस्थाएं कर, हम लोग संघर्ष करते हैं। हम लोग गाँव में कभी बैठे नहीं, बचपने से नहीं बैठे। हमारे यहाँ जो है गांव के किनारे 1 किलोमीटर चक्की लगी रहती थी, तो जब पढ़ के आते थे 4 बजे तो सीधा वहीं चले जाते थे। अपना जो है छोटी मोटी पढ़ाई से हम लोग जो है गठरी लिखना, नाम लिखना, ये सब ट्रेंड होते थे। और अपने जो है संपर्क में बस शिक्षण कार्य, और उसके बाद ये जो हमारे पूर्वजों को राजनीतिक सेवा भाव, इसी में विलीन हो गए और यही कर रहे हैं। इसके अलावा कोई हमारे पास वो नहीं। आप ये समझिए, हम लोग कोई जरूरत पड़ जाती है तो लोअर और हवाई चप्पल में लखनऊ तक जाते हैं, और न उस व्यक्ति से, एक भी गांव सभा के व्यक्ति से आप पहुंच लीजिए कि क्या डब्बू सिंह जाते हैं आप इधर, तो कभी डीजल लिया है? आपकी बारात में गए तो डीजल लिया है? आपके तिलक में बेटी गए डीजल लिया है? और या हमारे यहाँ किराना की दुकान है मार्केट में, 2 दुकान है किराए की, 6,000 भाड़ा है महीने का उन लोग दुकानों से। लेकिन जो है हम उन दुकानों पर जब शादियां ब्याह होती है, महीने 2 महीने का सीजन आता है, इसी तरह साल के होती हैं, ये तो लगातार तो होती नहीं 6-6 महीना। तो आप चले जाइए, वहां एक एक नाम नोट है, एक एक पर्ची रखी हुई। जो लोग बताते हैं कि फर्जी झूठ बोल रहे हैं, तो आप रिकॉर्ड सहित हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। वो जो दुकानदार है उसके पास सब लिखा है।
कौन शक्कर लेगा, कौन चीनी लेगा, इसके लिए उसको पैसा दे। डब्बू सिंह जी, हर ग्राम सभा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलतफहमियां पैदा करते हैं ग्रामीणों के बीच में, उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? उनकी जो है हम बहुत जल्द व्यवस्था करने वाले हैं। क्या इस आपके ग्राम पंचायत में कुछ लोग हैं क्या ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल 4-6 लोग हैं, लेकिन उनका जो है आपका घड़ा भर चुका है और बहुत ज्यादा भर चुका है। ये लिए कि हम लोगों ने ये इतने दिन का राजनीतिक काल बहुत बगल होके करा है, यहां तक का रास्ते बदल दिया। चुनाव प्रचार में जो हमारे लड़के नौजवान भी साथी थे, कभी उनकी ऐसा कुछ हुआ कि कभी आपके साथ रहे हों, आप उनकी मदद किए हों, आज वो मदद तो कोई रहे या न रहे जी, मान लीजिए कोई चुनाव आता है, हमारे को वोट नहीं देते, विरोध भी करते, लेकिन थोड़े दिन बाद जब है मामला ठंडा हो जाता तो कोई व्यवस्था तो बनती नहीं, फिर आ जाते हैं, अपना काम बना लेते हैं। रात के 12 बजे थाली छोड़ के जो मैंने लोगों को मदद किया, खाना खा रहे थे, लेकिन उनके पास जब घटना मुसीबत पड़ी, उनका फोन आया तो ऐसे थाली खसका दिया। हमारे घर में तो कोई ये भी नहीं पूछने वाला कहाँ जा रहे हो, मतलब न पत्नी पूछ सकते हैं न बच्चे पूछ सकते। 1-1 बजे 12-12 बजे तक आना, 12 बजे के बाद घर से फोन जाएगा कि कहाँ हो, क्या बजे आओगे, कोई दिन में नहीं पूछने वाला। इसलिए वो जानते हैं कि सेवा भाव। हमने घर में बता दिया भाई हम हैं प्रधान, पर धन पराया धन, हम आप परिवार के कुछ नहीं। आप हमारे घर में पता कर लिए, नौकरों पता कर लिए, 15-15 साल हो गए, खेत के मेड़ में पैर नहीं रखा हूं। आप समझे, हमारे भाई साहब पुलिस की नौकरी करते हुए खेती कराते हैं, लेकिन मैं पैर नहीं धरता हूं। केवल मैं इस जनता की सेवा करता हूं। और ये व्यवस्था है कि राहवा गांव पंचायत को जब तक इसको एक आदर्श और सुसज्जित ग्राम सभा नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं जो है अपना जो है बैठूंगा नहीं चैन से। आप सुन रहे थे डब्बू सिंह उर्फ महेंद्र विक्रम सिंह की मुज़बानी। लाइव उत्तर प्रदेश 18, सलमान चिश्ती, रायबरेली।